हर तरफ मौसम बदलाव की चर्चा है। आर्कटिक में भी मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर नई जानकारी सामने आई है। एक लंबे समय तक वैज्ञानिक भरपूर कोशिश के बावजूद पूरे क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश की मात्रा में किसी भी रुझान की पहचान नहीं कर पाए थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की अगुवाई वाली जांच में 1950 के बाद से बारिश में 10 से 15% के क्रम में अहम बढ़ोतरी पाई गई है। यह भी पाया गया कि सबसे अधिक तापमान वाले आर्कटिक के किनारों पर अब बर्फ के बदले बारिश जैसे बदलाव दिख रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक पिछले 72 वर्षों का तीसरा सबसे अधिक वर्षा वाला साल था। यह मूल्यांकन 2022 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में है, जो अमेरिकी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सालाना प्रकाशन है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो पिछले 17 सालों से उत्तर ध्रुव में जलवायु परिवर्तन के असर का पता लगा रहा है। यह आर्कटिक के महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करता है और इस वर्ष पहली बार इस सूची में बारिश को जोड़ा गया है। आर्कटिक में निगरानी स्टेशनों की कमी ने हमेशा मौसम के कुछ रुझानों का आंकना बेहद मुश्किल बना दिया था, लेकिन दो स्वतंत्र एनालिटिकल दृष्टिकोण, मौजूदा डेटा और एक वैश्विक जलवायु मॉडल का उपयोग करके अब एक सार्थक तस्वीर प्राप्त करना संभव हो रहा है। एक उदाहरण के रूप में उत्तरी अलास्का में सबसे अधिक बारिश वाला दिन पिछली जुलाई यानी 2022 में ही था। यह उत्तरी अटलांटिक में विशेष रूप से सच है, जबकि मध्य आर्कटिक में अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश के दिनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। बर्फीली बारिश एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अलास्का के दूसरे बड़े शहर फेयरबैंक्स में हाल ही में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। समस्या बर्फ की परत है। यह सड़कों को और अधिक खतरनाक बना देती है और वसंत के आने तक वन्य जीवों को पालने में मुश्किलें पैदा करती है। अन्य मुश्किलों में हिमपात का तेजी से पिघलना शामिल है, जिससे बाढ़ आती है। प्रोफेसर वॉल्स ने कहा कि गांव और शहरों में जो बुनियादी ढांचा मौजूद है, उसे पूर्व की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था। जैसे कि हमें वर्षा की नई चरम सीमा मिलती है, तो आधारभूत संरचना हर चीज़ को संभालने में सक्षम नहीं होंगी। गर्म तापमान का मतलब यह भी है कि समुद्र से अधिक नमी वाष्प में परिवर्तित हो रही है, जो आखिरकार बर्फ या बारिश के रूप में दिखाई देती है। गर्म तापमान का मतलब यह भी है कि समुद्र से अधिक नमी वाष्प में परिवर्तित हो रही है, जो आखिरकार बर्फ और बारिश के रूप में दिखाई देती है। लेकिन उच्च तापमान समुद्री बर्फ के आवरण को भी पिघला रहा है और समुद्र में ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, जिसके चलते और अधिक बारिश हो रही है।